गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, परमात्मा ईश्वर भगवान, आपने बड़ी कृपा की है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आपने दया करके यह मनुष्य का शरीर दिया है। यह साधारण शरीर नहीं है, साधन धाम। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। हे परमात्मा, हे ईश्वर, यह जो मनुष्य का शरीर है साधन धाम। हम केदारनाथ धाम जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, कौन कौन धाम जाते हैं, साधन धाम कहीं नहीं है। तो साधन धाम है मनुष्य का शरीर। साधन कहते हैं व्यवस्था को। व्यवस्था किस चीज की है? खाने की, रहने की, सोने की। कहते हैं जो मनुष्य का शरीर है ईश्वर प्राप्ति की व्यवस्था का घर है। साधन धाम, ईश्वर प्राप्ति जिस माध्यम से होता है वो माध्यम मनुष्य का शरीर है, इसमें साधन धाम। भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक समान। साधन धाम है, व्यवस्था का घर है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे हरि, आपने कृपा करके यह अनमोल शरीर हमें दिया है। विविध दुर्लभ तनु, बहुत प्रकार के शरीर हैं, उन शरीरों में जो मनुष्य का शरीर है ये दुर्लभ है। विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करके, आपने कृपा करके दिया है। कब हुक करे करुणा नर दे, कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनई। करुणा के सागर, कृपा के सागर कैसे कृपा किए हैं? कोई साधारण आदमी सड़क पर पड़ा हुआ रहता है, वो व्यवस्थित जीवन है उनका, अभाव ग्रसित वह है, किसी सामर्थ्य व्यक्ति की नजर पड़ जाती है। कोई सेठ, सामर्थ्यवान, पैसे वाले की नजर पड़ जाती है, जो गरीबों पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही उनके दिल में दया क्या, ये सड़क पर पड़ा हुआ हो, व्यवस्थित जीवन है, इसको थोड़ा हेल्प कर दो, मदद कर दो। खाने का, कपड़े का, पहनने का, रहने का आदि व्यवस्था वो कर देता है, दया बस करता है। उसी तरह से हम 84 लाख योनि में भटक रहे थे। कभी गाय के शरीर में, बैल के शरीर में, घोड़ा के शरीर में, गधा के शरीर में, कभी कीड़ा बने, कभी मकोड़ा बने, कभी क्या बने। हमारी दयनीय दशा को देख करके परम प्रभु परमात्मा को दया आ गई। कब हुक करी करुणा नर दे। करुणा, किसी के दिल में जब दया आती है उसे करुणा कर, करुणा कर, दया करके, कृपा करके मनुष्य का शरीर देता है, देता है। आपने मांगा नहीं है, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं मांगने। आप तो अव्यवस्थित जीवन में बरत रहे थे। भिखारी कहाँ से जाएगा प्रधानमंत्री से याचना करने, मांगने के लिए जो उन्हें कुछ मिलेगा? वो तो सड़क पर पड़ा हुआ रहता है, 1-2 पैसे की भीख मांगता है। उसकी उम्मीद ही उतनी है, आशाएं ही उतनी है, 1 भी रुपया कोई दे देगा तो काफी है। प्रधानमंत्री से वो नहीं मांग सकता है, क्यों? पहुंच नहीं है, पावर नहीं है, पैरवी नहीं है, सोच भी नहीं सकता है पीएम से जाएंगे कुछ पैसा मांगने। भिखारी सोच सकता है कभी, जो कटोरा लेके मांगते रहता है?
कभी नहीं सोच सकता है। इसलिए नहीं सोच सकता है कि वो सोचता है कि हम मांगने जाएंगे फिर पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच यदि जाएंगे भी तब भी हमको वो हमारे मनोनुकूल भीख नहीं देंगे। इसलिए उन आशाओं को छोड़ करके अपनी दयनीय दशा पर निराशा होकर के जीता है। जो भी एक दो पैसा आएगा काफी है। उसी तरह से जो परवश जीव है, पराधीन जीव है, परतंत्र जीव है, जहां तहां पड़ा हुआ है, घोड़ा के शरीर में, गधा के शरीर में, चिड़िया के शरीर में, कौवा के शरीर में, कीड़ा के शरीर में, कछुआ के शरीर में, वो उतने स्तर पर सोचता है और रहता है। बैल कभी कहेगा भगवान से कि हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, कभी बोल सकता है? उसके मुंह में आवाज ही नहीं है। घोड़ा कभी बोल ही नहीं सकता है, हाथी बोल ही नहीं सकता है, बाघ कुत्ता बोल ही नहीं सकता है, सामर्थ्य नहीं बोले, बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। तब उनकी दयनीय दशा को देखता है परमात्मा। आहा, ये बहुत बार भटक गया, बहुत दिनों तक अटक गया, लटक गया। इनको ऐसे करते एक बार मौका दे देते हैं, अवसर देते हैं, श्रेष्ठ शरीर प्रदान कर देते हैं मनुष्य का, देते हैं। जीव मांग नहीं पाता है, सामर्थ्य नहीं है। परम हूँ परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ती, कब हूं कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनी। वह इस परमात्मा देते हैं हित जानकर, आगे डेवलप करेगा, विकास करेगा, मनुष्य के शरीर में आएगा तो ये इतना उच्चतर शरीर को प्राप्त करेगा कि कहना नहीं, परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे हरि हे परमात्मा, आपने कृपा करके हमें प्रदान किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। आपने इतना कृपा किया है, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार कोटि मुख। हे परमात्मा, हे भगवान, हे प्रभु, इतना आपने कृपा किया है कि मैं करोड़ों मुंह से भी आपकी बड़ाई नहीं कर पाऊंगा, वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, एक एक उपकार आपने किया। जब 84 लाख योनि में भटक रहा था, आपने अवसर दिया तो मां के गर्भ में आया। माध्यम न होता आने का, सीधे थोड़ो यहां ला देंगे। मां के माध्यम से मैं आ रहा था, तो मां के पेट में गया, पेट में उल्टा टंगा हुआ था। उस उल्टे टंगे में दुख भी हो रहा था। उस दुख को सहने की क्षमता मुझमें थी नहीं, लेकिन आपने प्रदान किया। इतना नन्हा मुन्ना बच्चा उतना दुख सह सकेगा? हम लोग सिरासन करेंगे, 1 घंटे तक में तो पसीना पसीना हो जाएगा, कर भी नहीं सकेंगे। माथा नीचे पैर ऊपर करके रह लीजिएगा। यदि आपको कहा जाएगा बाथरूम में सिरासन करिए, दम घुटने लगेगा, रह सकिएगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बच्चा जिस परमात्मा ने अनुग्रह करके दिया है, वो 9 महीने तक पेट में खड़ा रहता, सिर के बल रहता है, पैर के बल नहीं। हॉस्पिटल में जाते हैं, 5-10 मिनट नहीं होता है, कुर्सी खोजने लग जाते हैं, बैठने की जगह कोई ना कहीं बैठने की जगह है, कहता पैर दर्द करने लगा 10 मिनट में। वो बच्चा देखिए सिर के बल है, 9 महीने तक है, जगह कैसी है? मल और मूत्र से भरा हुआ, गंदगी का स्थान है।
दिखाना है, पेशाब है, कितना सकड़ा जगह है, घेरा हुआ है, हवा भी नहीं ले पाता है, माँ जब सांस लेती है तब वो लेता है। गंदगी का स्थान, कीड़ा वहां पर काटता है बच्चे को। जानते हैं, माँ भोजन करती है, फल पच जाता है, साग पचा देती है, रोटी पचा लेती है, क्यों? जठराग्नि पचाती है। माँ पीता खाती है तो भी पच जाता है, कड़ा कठोर पदार्थ खाती है सब पचता है, लेकिन कमल के पत्ते से भी विशेष कोमल बच्चा नहीं पचता है। ये कृपा है कि नहीं? आप सब कुछ खाते हैं, सब जठराग्नि में पचता है। माँ कैसी कैसी चीजें खा लेती है, भुजा खाती है तो भी पचता है, लेकिन बच्चा का जब शरीर देखिएगा, जब जन्म होता है इतना कोमल, उस कोमल बच्चे को जठराग्नि नहीं पचा पाती है। ये कृपा नहीं है तो क्या है? कह रहे, हे परमात्मा, आप इतना कृपा करते हैं कि मैं उस जठराग्नि अग्नि से तप करके निकल पाता हूं, उस मल मूत्र स्थान से बाहर हो पाता हूं, पूरा घिरा हुआ रहता है, उसमें सांस मैं किसी तरह ले पाता हूं। ये आपकी कृपा ही है। मैं आपके कृपा का वर्णन मुंह से कैसे कहूं? लाखों करोड़ों मुंह से भी कहूंगा तो भी कम पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोस्वामी जी बड़े विनम्र संत थे, प्रभु प्रेमी थे, ईश्वरानुरागी थे, बड़े विद्वान संत थे, विश्वविख्यात संत थे। उनके पद्यों में उनकी जो रचना है, अद्भुतता है, विलक्षणता है, प्रेरणादायक शब्द वो कहते हैं, प्रभु हे परमात्मा, आपने जो उपकार किया है मैं करोड़ों मुंह से उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उतना उपकार करने के बाद भी मैं जीव हूं, अज्ञानी हूं, मेरी इच्छा होती है, मेरी कामना है, मैं आपसे कुछ चाहता हूं, इतना उपकार है कोई भी चाहते। कहते हैं, तदपि नाथ कुछ और मांगी हूं, मैं कुछ मांगता हूं, आपको चाहता हूं, दीजिए परम उदार। हे उदार, परम उदार आप हैं, आप दीजिए, मैं मांग रहा हूं। अब देखिए, इतना दिया फिर भी मांग बाकी है। मनुष्य का शरीर दिया, सुव्यवस्थित जीवन दिया, इतना सुंदर संसार बना दिया, खाना पीना रहना सब कुछ दिया, फिर भी मांग। एक रहीम कवि हुए हैं, उनके पद्य में ये बात है। एक व्यक्ति दान कर रहा था, कुछ बांट रहा था, बहुत लोग आए मांगने के लिए, मांगते गए, चलते गए, ये देते ही जा रहे हैं। फिर वो आदमी लौट करके आ गया, फिर मांग लिया, कुछ नहीं बोला, फिर गया, फिर वही आदमी आया मांग के लिए। ऐसा होता है, कहीं कहीं उदार आदमी बांट रहा है तो जितना लो लेते जाओ, लेने वाला भी लालची बार बार आकर के ले लेता है। तो दे रहे थे, वो ले रहे थे, वही वही घुर घुर कर आदमी आता था। किसी ने कहा, महाराज आप जो बांट रहे हैं वही आदमी घुर घुर करके आता है लेने के लिए, आप उसी को देते जा रहे हैं। रहीम कवि ने क्या उत्तर दिया? देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासोनी जो ने। लोगों को भरम है कि मैं दे रहा हूं, देने वाली कोई और है,
लोग जो कह रहे हैं, कह रहे वो बार बार ले जा रहा है, ले ही जा रहा है, तो मेरा क्या ले रहा है? देने वाला जो दे रहा है हम दे रहे हैं, हम तो सेवक हम बांटते जा रहे हैं। गुरु नानक साहब नौकरी करते थे किसी व्यापारी के यहाँ। उनको कहा गया था आप अनाज तौल तौल करके देते जाइएगा, जो जितना मांगेगा पैसा लीजिए, आपका काम तौलने का रहा। तो पहले के जमाने में तराजू से तौलते थे, तौलने में बोलते थे 1 राम 1, सुने होंगे। हमारे पिताजी ही कभी कभी तौलने के लिए जाते थे, कोई बुलाते थे, तो जैसे तराजू में भरते थे 1 राम 1, 2 राम 2, 3 राम 3, ऐसे बोलते थे। आजकल राम ताम नहीं बोलता है, मशीन लगा दिया बस हो गया, राम नाम का काम नहीं है, मशीने भगवान हो गया। उससे क्या होता था, भक्ति भी हो जाती थी, भगवान का नाम भी ले लिए, 1-2 गिनती भी हो गई। गुरु नानक साहब नापने के लिए बैठे हुए थे, कोई आदमी आया खरीदने के लिए। उन्होंने कहा मुझे 13 धारा दीजिए, 13 धारा हमको अनाज चाहिए। बोले बोरा फैलाओ, बोरा फैला दिया। गुरु नानक साहब अनाज भरे, 1 राम 1 बोरा में डाल दिए, 2 राम 2, 3 राम 3, 4 राम 4, 5 राम 5, 6 राम 6, 7 राम 7, 8 राम 8, 9 राम 9, 10 राम 10, 11 राम 11, 12 राम 12, 13 राम 13। 13 कहते 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 उनका जो ख्याल था वो राम में मिल गया। उसके बाद 13 तो ले लिया, फिर 13 राम 13, 13 राम 13, 14 नहीं कह रहे हैं। और वो जो लेने वाला आदमी था, 1 बोरा लेकर हटा दिया, दूसरा लगा दिया। वो भी सोचता है कि जब 13 का आ रहा है तो हमको क्या, हम तो 13 लेंगे। दूसरा में भी 13 राम 13, 13 राम 13 का बोरा ले लिया। उसके जो मुंशी जी थे, सेठ जी के, वो कहता नहीं ये क्या कर रहा है, जो 13 में सब दे रहा है। बड़ा खेड़ा लग गया, वो दौड़ के गया सेठ जी को कहने, सेठ जी आज तो सब गोदाम खाली हो जाएगा। बोले क्यों? बोला अरे जिसको नापने के लिए दी तो 13 ही 13 गिनता है, 14-15 गिनता ही नहीं है, ऐसा गिनता है। बोला हाँ, राम राम राम, तब तो सब चौपट हो जाएगा, चलिए चलिए। फिर आया तो दे ही रहा था 13 राम 13, 13 राम 13, उंगली करके भर के पूरा हटा रहा था। करते करते देते जा रहा है, 13 में चलिए क्या गिनता है तुम? बोले 13 राम 13। बोले कितना देना है? बोले 13। तो 13 तो 13 है, तो कितना 13 लेगा? अरे कितना तो बढ़ गया बोला, रुको। रुका। बोले क्या हुआ? बोले तुमने जो इतना माल उसको दिया है सब तुमको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा, तुम 13 में सब क्यों गिन दिया? तो बोले मैं क्या करूं? अरे जो माल है वो तो तेरा है, परमात्मा का है, जो बांट रहा है वो भी तो परमात्मा का है, और जो ले रहा है वो भी परमात्मा का। तो सब तेरा ही तेरा है, लेने वाला भी तेरा, देने वाला भी तेरा, और जो कुछ दे रहा सब तेरा ही तेरा, सब तेरा है। बोले 13 करता है, माल इतना जो दिया तब क्या होगा? बोले सेठ जी आप माल जितना रखे हैं मिला लीजिए। जब बोरा गिनने लगा, जितना बोरा था उतना वहां पर है, और जितना वो ले लिया वो परमात्मा का था। वही कहते हैं हम मांगते हैं, कृपा करके दीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। क्या मांगते हैं तुलसीदास जी महाराज? देखिए मांगने का क्या तरीका। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पल एक। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पल एक। ताते सहो विपति अति दारुण, ताते सहो विपति अति दारुण। जन्मत जोनि अनेक, होत कबहू पल एक। हरि तुम
बहुत अनुग्रह चिन्ह हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, हे परमात्मा, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबों पले। ये जो मन है, मन मछली बन गया है, और ये मछली कहाँ है? विषय रूपी पानी। ये मछली निकलना ही नहीं चाहती। विषय कितने हैं? 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। रूप कहते हैं आंख से जो देखते हैं, ये विषय है, ये पानी है। मन रूपी मछली के लिए पानी है, रूप में जाता है ये मनवा। जब घुसता है, जानते हैं, जब घुस गया पानी में तो निकलना मुश्किल है। भैंस गया पानी में, कोई नहीं निकाल सकता। तो कब भैंस निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। भैंस को पानी बहुत अच्छा लगता है, वो जब घुस गई तो घुस गई। सुबह से शाम भी हो सकती है, गर्मी का मौसम हो, जो भैंसिया घुसले रह जाएंगे। उसी तरह से मनवा जो है, मन रूपी मछली जब रूप रूपी पानी में घुसता है तो घुसले रह जाता है, निकलता ही नहीं। एक एक रूप ऐसा है जिस रूप में मन फंसता है, सुख लगता है, विशेष सुख है ये, मन को अच्छा लगता है। कहते हैं फलाने जगह मदारी आया, बड़ा अच्छा खेल दिखा रहा है, जाके देखने के और राम कितना बढ़िया है। टीवी में देखते हैं सीरियल आ रहा है, बाप रे बाप कितना बढ़िया सीरियल है, देखते ही रह जाते हैं। वो मन से देखते हैं, और जो मन उस घुसता है उस पानी में, सीरियल रूपी पानी में जो घुसता है, वो गए भैंस पानी में हो जाता है। भैंसिया से घुसते निकलते, उसी तरह से ये मनवा घुसता है तो निकलता ही नहीं। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय बारी में जल होता है, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं। विषय रूपी पानी में जब घुसता है, मनवा निकलता नहीं है, मछली बन करके घुसता है। रूप आंख से जो देखते हैं, रस जिभ्या से जो लेते हैं, गंध जो नाक से ग्रहण करते हैं, स्पर्श जो त्वचा से पता चलता है, कड़ा मुलायम ठंडा गर्म, छूते हैं तब ना पता चलता है। जैसे दूध का गिलास ऐसे अरे गर्म है, छूते हैं ठंडा है, रोटी छूते हैं मुलायम है, कड़ी है। स्पर्श त्वचा से ज्ञान होता है, मुलायम कड़ा, ये विषय है। शब्द कान से सुनते हैं, ये भी विषय है। एक एक शब्द ऐसा होता है, उसमें आप फंसते हैं, बजते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध्य जामे, ताकि खेती का मीन मन मछली, मछली के अंदर में एक अवगुण है, वो रसास्वादन में फंसती है। बंसी लगा दीजिए, चारा दे दीजिए, चट से उखा लेंगे, पट से गिर लेंगे। मछली पकड़ने वाला ऐसा है, वो उनका जिज्ञा के स्वाद के कारण फंसती है। मृगा जो है, शब्द के कारण आवाज सुनते सुनते मशगूल हो जाता है, उसके बाद उसको शिकारी पकड़ लेता है। कहते हैं पतंग, दीपावली के समय में देखिएगा जब दिया जलाते हैं तो उसमें पतंगा आकर के मरता है। क्यों? वो सोचता है वो हमारा खाना है, आग उसको लगता है खाना है, रूप में फंसता है। हाथी जो है, हथनी बना देता है जंगल में, नीचे में गड्ढा रहता है, बड़का गड्ढा, तो हाथी स्पर्श विषय के कारण दौड़ता है वहाँ। जैसे ही जाता है हथनी के पास, कूट का कागज का हथनी होता है, ऐसा बना के रखता है। जैसे जाता है बस गड्ढे में गिर जाता है। 10 रोज 15 रोज उसको रखता है गड्ढा में, भूखे प्यासे सीधा हो जाता है। उसके बाद फिर गड्ढा से निकाल के और पिलवान पकड़ के लेके जाता है। एक एक विषय, एक एक जीव को जान मारता है, जान गंवाना पड़ता है। और जो मानव है उसके अंदर में 5 विषय है। तो रूप भी है उसके अंदर में, रूप में भी आकर्षित होता है मानव, रस में भी जाता है,
बढ़िया रसगुल्ला मिला, 2-4 को दबा दिए, बढ़िया भोजन मिला, गला तक पहुंचा दिए, ये रस विषय में चला गया, इसे भी स्वास्थ्य खराब होता है। कान से सुनते हैं शब्द को, बढ़िया बढ़िया फिल्म लगा है, 2-2 शो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बढ़िया गाना है, इसमें 5-5 विषय है मानव है, इसमें ये फंसता है। तुलसीदास जी महाराज ने, हे नाथ, हे परमात्मा, इस विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली डुबकी लगाती रहती, निकलना नहीं चाहती है, अलग नहीं होना चाहती, भिन्न नहीं होना चाहता है, एक पल के लिए भी नहीं निकलना चाहता। इससे होता क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये जो मन रूपी मछली विषय रूपी पानी में डुबा लाता है, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। हे हरि, हे परमात्मा, ये जो मन रूपी मछली विषय में डुबकी लगा के रखता है, इससे हमको क्या होता है? विपत्ति, दुख, कष्ट, ये सब होता है। उसके बाद विशेष दुख क्या होता है? कहते हैं जन्मत योनि अनेक, अनेक योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसके कारण मन जो विषय में रहता है, इसके कारण कहते हैं अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई। आवागमन, आना और जाना, जन्मना और मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख लागी, कहते जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। कहते हैं ये जो मन रूपी मछली विषय में डुबकी लगाती रहती है, इसके कारण हमको ये दुख होता है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे हरि, मैं एक वरदान मांगता, एक ही, आप हमें कृपा करके ये जो मन घुसा रहता है विषय में, इस मनमा को ऊपर कर दीजिए, हमको सुख मिले। अब मछली को कैसे ऊपर करेंगे? पकड़ने जाएगा, भाग नहीं जाएगी, ऐसे पकड़ने जाएगा, फुर से भाग जाएगा, बहुत तेज होती है मछली। अब तुलसीदास जी महाराज कहता है ये मन मछली बन करके विषय में जो घुस गया है, विषय समुद्र के समान अथाह जल राशि है, साधारण नहीं है, उसमें मछली घुस गई, अब उसको निकालना बड़ा कठिन है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हे परमात्मा, हे भगवान, आपको एक युक्ति हम बतला देते हैं, उससे निकाल लीजिए। हमने कितने साधु तुलसीदास जी महाराज हैं, परमात्मा से कहते हैं कि मैं आपको बतलाता हूं कि मन रूपी मछली को कैसे निकालिएगा, निकालने का तरीका ये बतलाता है। बुझिए, परमात्मा से कहते हैं निकाल देने के लिए, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपको मैं तरीका भी बतला देता हूं, ऑप्शन देता हूं कि इस तरह से निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? अब तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? कृपा डोरी बंसी पदयंकुश, कृपा डोरी बंसी पदयंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, अरे तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। ऊपर करने का उपाय बताते हैं, कृपा डोरी बंसी पदयंकुश, हे परमात्मा, आपके चरण कमल रूपी बंसी में, चरण कमल रूप बंसी है, उसमें आपकी कृपा रूप डोर लगेगी। बंसी मछली ऊपर करने वाले को देखिएगा, उसमें डोरी लगाती, पतली जैसी, एकदम सूत, खूब पतली जैसी बंसी हो, डोरी हो, उसके बाद चारा भी लगेगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कृपा डोरी,
कृपा की डोरी लगा दीजिए। चरण कमल रूप बंसी है, चरण कमल रूप बंसी में कृपा रूपी डोरी लगा दीजिए। अब चारा लगेगा उसमें। कहते हैं परम प्रेम मृदु चारो, कहते हैं हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे हरि, परम प्रेम, अतिशय प्रेम, उस प्रेम रूपी चारा को उस बंसी में लगा दीजिए। अब देखिए, प्रेम रूपी चारा, कृपा रूपी डोरी, चरण कमल रूप बंसी। अब देखिए सब तरीका बतला दिए। तो कहता परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु, बहुत मधुर मीठा, प्रेम भी हो और मीठा भी हो। परम प्रेम मृदु चारो, चारा, चारों में चारा बोलते हैं, उस चारा को उसमें लगा दीजिए। अब लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? यही विधि देगी हरहु मेरो, उस चारा को लगा के फिर डाल दीजिए, जिसे रूपी तालाब में ऐसे डाल दीजिए। आप कभी न कभी मछली घूम घाम करके आएगी, उस चारा में जैसे देखिए चप से मुंह में ले लेगी, तो जैसे ही वो मुंह में लेगी तो घींचती है, वो घींचेगी तो आपको पता चलेगा। डोरी हाथ में है, रस्सी हाथ में है, तो घींचेगी तो पता चलेगा ना। कहता यही विधि देगी, घींचो, देगी, यही विधि देगी हरहु मेरो, घींचिए, ऐसे घींचिएगा, मछली कहाँ जाएगी? फंस गई है, अपने ऊपर हो जाएगी। हरहु मेरो, हे परमात्मा, इस तरह से घींच करके मनमा को बाहर करिए विषय से, तो हमारा जो दुख है ना, कहते हैं वो दूर हो जाएगा। ये जो काम है ये आपके लिए तो खेल खेल में हो जाएगा, कोई कठिन भी नहीं है, लेकिन हमसे नहीं होगा, ये मनमानता नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है, प्रभु तो ये कैसे देख न पाओ, प्रभु तो ये कैसे देख न पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायातीत धरऊं तुम नाओ, तन इंद्रिन संग। कहते हैं हे परमात्मा, हे प्रभु, आपको कैसे मैं देख पाऊं? क्यों? कहते तन इंद्रिन संग माया, इस शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सब माया की तरफ है, माया विमुख है। और इसमें एक मनवा है, बड़ा तेज है। मेधा मन इंद्र गहे माया, मेधा मन इंद्र गहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊं, प्रभु तो ये कैसे देखन। ये मन जो है ये माया में ही लिपटा रहता है, इसीलिए हमसे पार नहीं लगेगा। और हे परमात्मा, आपके लिए तो खेल है, कौतुक, कौतुक में ना खेल होता है, खेल खेल में आप मन को खींच लीजिएगा ऊपर, हम नहीं खींच पाते हैं, ये मन उधरे जाता है, हम इधर खींचते हैं उधर जाता है, बड़ा बदमाश है, उसी विषय में बार बार जाता रहता, निकलता ही नहीं है। इसीलिए आपके लिए खेल है, उसको ऊपर कर दीजिए। आगे क्या कहते हैं? है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे, तुलसीदास यही जीव मोह रजू, तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जो बांध्यो सोई छोड़े, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, हे हरि, वेदों में उपाय है, पुराणों में उपाय है, दुनिया में ढेरी उपाय है, हम दुनिया के पास नहीं जाएंगे। उपाय जहां है, जिसके पास है, वेद में पुराण में सब जगह है, दुनिया भर का उपाय है, लेकिन किसी के पास मैं नहीं जाऊंगा। कहते क्यों नहीं जाइएगा भाई, जब उपाय ये है? अरे जहां मिलता है ले लीजिए किसी के, ना नहीं जाएंगे आप। उपाय बहुत है, वेद में है, पुराण में है, ग्रंथों में है, सबके पास उपाय है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी का मैं निहोरा भी नहीं करूंगा, आपसे मैं निहोरा करूंगा। क्यों? तुलसीदास जी महाराज क्यों परमात्मा से ही निहोरा करते हैं?
हे परमात्मा, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, दुनिया के पास इसलिए नहीं जाता हूँ कि यह जो जीव है मोह रूपी रस्सी में बंधी हुई है, अब बांधे आती है। जब आप ही बांधे हैं तो पलवाने हम दूसरे के पास जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, कहीं कोई उपाय नहीं करूँगा। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जोई बांधो सोई छोड़े। जो बांधे हैं, बंधन में जो डाले हैं वही नहीं खोलेगा, हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे। आप ही बंधन में डाले हैं हमको, मोह रूपी रज्जू में, रस्सी में, मोह रूपी रस्सी में कस के बांध दिए हैं, खोलना भी आप ही को पड़ेगा। इसीलिए मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगा, आप ही को छोड़ाना पड़ेगा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने कृपा करके अनुग्रह करके शरीर दिया है, इस शरीर में आकर के भी हम बंधन में पड़ गए हैं, उस बंधन से छुड़ाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इतना जरूर कृपा कर दीजिए, हमको इस बंधन से छुड़ा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज।